कभी सोचा है कि सिलिकॉन चिप्स इतने जटिल कैसे होते हैं या स्टील के बीम में इतनी मजबूती कहां से आती है। हमारे आसपास के ठोस पदार्थ कमाल के गुणों से भरे हैं, लेकिन इन सब का राज कहां छिपा है? इसका जवाब है परमाणुओं की एक अनदेखी दुनिया में, एक तरह की गुप्त वास्तुकला जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर परमाणुओं की ये साधारण सी व्यवस्था हमारे चारों ओर मौजूद मटेरियल्स की इतनी बड़ी और अलग-अलग दुनिया कैसे बना देती है। चलिए इस छोटी सी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी पूरी दुनिया को आकार देते हैं। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि हम एक जार में कंचे भर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या होगा? यही ना कि कम से कम जगह खाली बचे। बिल्कुल, ठोस पदार्थों में परमाणु भी ठीक यही करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को जितना हो सके उतना कसकर पैक करने में लगे रहते हैं। अब इसे मापने के लिए एक टर्म है पैकिंग एफिशिएंसी। ये बस हमें ये बताता है कि किसी स्ट्रक्चर में परमाणुओं ने असल में कितनी जगह घेर रखी है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतनी ही मजबूत पैकिंग। और ये पैकिंग एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिर्फ 52.4% जगह ही भर पाती है। वहीं सबसे एफिशिएंट क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सीधा 74% तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, जिसका मतलब है कि सीसीपी जैसे स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा घने और स्थिर होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बात सिर्फ परमाणुओं को कसकर पैक करने की नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि ये खास अरेंजमेंट उन परमाणुओं को क्या करने की इजाजत देती है। चलिए देखते हैं कि ये व्यवस्था मटेरियल्स को उनके अनोखे गुण कैसे देती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता। और मजे की बात यह है कि अक्सर यही खामियां, यही कमियां मटेरियल्स को हमारे लिए उपयोगी बनाती हैं। इन खामियों को पॉइंट डिफेक्ट्स कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिस्टल की परफेक्ट अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं कोई एक परमाणु अपनी सही जगह पर नहीं है। और पता है, कभी-कभी तो हम जानबूझकर ऐसी खामियां पैदा करते हैं। अब ये दोष भी दो मुख्य तरह के होते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल। शॉटकी दोष में कुछ परमाणु अपनी जगह से गायब ही हो जाते हैं, जिससे पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी कम हो जाती है। वहीं फ्रैंकल दोष में परमाणु गायब नहीं होता, बस अपनी सीट छोड़कर क्रिस्टल में ही किसी और खाली कोने में चला जाता है। तो नतीजा, डेंसिटी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो हम इन खामियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है डोपिंग की। हम जानबूझकर क्रिस्टल में बाहर से कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं ताकि कंट्रोल्ड तरीके से खामियां पैदा कर सकें। असल में यही वो प्रक्रिया है जो हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर में लगे सेमीकंडक्टर्स को काम करने लायक बनाती है। अब चलिए देखते हैं कि परमाणुओं की ये वास्तुकला और ये छोटी छोटी खामियां मिलकर हमारे सबसे जरूरी तकनीकी गुणों में से एक को कैसे कंट्रोल करती हैं, बिजली को चलाने की क्षमता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए बैंड थ्योरी की थोड़ी सी बेसिक जानकारी जरूरी है। यही थ्योरी हमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच का असली फर्क समझाती है। जो मेटल्स होते हैं उनमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं, बिल्कुल एक सुपर हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों की तरह। यही वजह है कि वे बिजली के इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं इंसुलेटर्स। इनमें ये एनर्जी गैप बहुत बहुत बड़ा होता है। ये एक ऐसी दीवार की तरह है जिसे इलेक्ट्रॉन पार ही नहीं कर सकते, जिससे बिजली का बहाव पूरी तरह से रुक जाता है। और फिर आते हैं सेमीकंडक्टर, जो इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं। यहाँ एनर्जी गैप तो है, पर छोटा है। मतलब हम इसकी कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकते हैं। और यही चीज सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। हम इस कंडक्टिविटी को डोपिंग के जरिए बहुत ही सटीक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम एक ऐसा तत्व मिलाते हैं जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम एक ऐसा तत्व मिलाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो, तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन्हीं दोनों को एक साथ मिलाकर ही हम ट्रांजिस्टर और डायोड जैसी चीजें बनाते हैं, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। ये भी परमाणविक स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार से ही पैदा होता है। देखिए, चुंबकत्व का जो मूल स्रोत है वो है इलेक्ट्रॉन का स्पिन और उसकी ऑर्बिटल मोशन। कह सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नन्हा सा चुंबक है।
अलग अलग पदार्थ चुंबक के प्रति अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल चुंबक से थोड़ा दूर भागते हैं, पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, और फिर आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहा, जो बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में लाइन में लग जाते हैं। यही गुण डेटा स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी का आधार है। फेरोमैग्नेटिज्म में होता क्या है कि ये छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र, जिन्हें डोमेन कहते हैं, जब एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं तो वे सब मिलकर एक शक्तिशाली परमानेंट चुंबक बना देते हैं, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। और आखिर में एक नंबर जो इस पूरी कहानी को एक नजरिए में रखता है, 27। जानते हैं ये क्या है? अलग अलग ठोस पदार्थों की बिजली चलाने की क्षमता में 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक का फर्क हो सकता है। ये किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी रेंज है। ये बस ये बताता है कि सिर्फ परमाणुओं की अरेंजमेंट बदलकर हम कितनी जबरदस्त शक्ति हासिल कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि पदार्थों का सारा खेल उनकी छिपी हुई परमाणविक वास्तुकला पर टिका है, और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम आने वाले कल की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौन-कौन सी नई और अद्भुत सामग्रियां डिजाइन करेंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।